जय हिंद साथियों, आज का क्लास एसआई के 16/12/2017 के थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र है ये। तो इसमें हम बात करेंगे भाग 1 सामान्य हिंदी की। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? साथियों, उसको किसने लिखा है? तो उसको लिखने वाले हैं भगवती चरण वर्मा। दूसरा प्रश्न है, कवि के हृदय में जो भाव स्वतः डैश होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्छ्वासित। उच्छ्वासित। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लोग आजीव डैश की तरह जूझते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टट्टू। लोग आजीव टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। नमक मिर्च लगाना, इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका अर्थ हो सकता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया का विशेषण नहीं है? साथियों, कालवाचक क्रिया का विशेषण नहीं है, वह है बाहर भीतर। बाहर भीतर। हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। साथियों, हाथ मलते रह जाना का अर्थ क्या होगा? पछताना। ऑप्शन सी। बिरह हस्ती तन साले धाय करे चिच्चूर, इनमें से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसमें कौन सा अलंकार है? बिरह हस्ती तन साले घाय करे चिच्चूर। विरह हस्ती तनसालय घाय करे चितचूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। गुदड़ी का लाल, इस मुहावरे से क्या आशय है? साथियों, गुदड़ी का लाल का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है। बिखरे मोती डैश का पहला कहानी संग्रह है, तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका पहला कहानी संग्रह क्या है? बिखरे मोती। वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। वर्तनीगत त्रुटि सुधारें, इसमें त्रुटि कौन सी है? तो उसमें होगा वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, तो इसमें त्रुटि कौन सी है? तो यहाँ पर है बुराइयों। बुराई का त्याग नहीं, बुराइयों का त्याग करना चाहिए। 12वां है, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? साथियों, कौन से उपन्यासकार ने लिखा है चारुचंद्र लेख? तो उसको लिखने वाले थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साद रूप अपनाया था? सरल और साद रूप, तो इसका आंसर है अवधी भाषा का। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्री शब्द का बहुवचन क्या हो सकता है? तो इसका होगा स्त्रियां। ऑप्शन डी। समानाधिकार और व्याधिकरण किसके भेद हैं? साथियों, समानाधिकार और व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कितने प्रश्न हल करने हैं? इस वाक्य में विशेषण भेद है। कितने प्रश्न हल करने हैं, इसमें कौन सा विशेषण भेद है? तो संख्यावाचक विशेषण भेद है। बहु का बहुवचन क्या है? साथियों, बहु का बहुवचन होगा बहुएं। ऑप्शन ए। आदि का विलोम शब्द क्या है? तो साथियों, आदि का विलोम होगा अनादि। ऑप्शन ए। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। कल तापमान अधिक होगा, तो इसमें हो जाएगा भविष्यकाल, क्योंकि यहां बात हो रही है कल की। काशी का 80 किसकी रचना है? काशी का 80 किसकी रचना है? तो यह काशीनाथ सिंह। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है उसका चयन करना है? तो यहां पर आ जाएगा कर्ता। कर्ता क्या होता है? पुल्लिंग शब्द है। कर्ता शब्द पुल्लिंग है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? साथियों, कौन सा अलंकार होगा? तो मानवीकरण अलंकार होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं डैश खरीदा जाता है। डैश पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं डैश खरीदा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कहीं पानी। कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है। 24वां प्रश्न है, स्थावर का विपरीत शब्द क्या है? स्थावर का विपरीत शब्द क्या हो सकता है? तो ये होगा जंगम, ऑप्शन डी। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलाई, तलवा, पुल्लिंग। प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योतिष स्तूप है। रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। इसमें से कौन सा त्रुटि है? तो यहाँ पर हो जाएगा पूंजीभूत। पूंजीभूत। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? कला और बूढ़ा चांद, इसका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? साथियों, योगदान का समानार्थी कौन सा नहीं है? तो वह है हित, ऑप्शन बी। निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़के। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, ये पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं? कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कामायनी से। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। केले डैश छिलकों डैश सब्जी खाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा केले के छिलकों की सब्जी खाइए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केले के छिलकों की। इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? साथियों, चतुर का समानार्थी नहीं है तो वह है तीव्र बुद्धि, ऑप्शन डी, तीव्र बुद्धि। ये इसका समानार्थी नहीं होगा। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या होगा? साथियों, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ हो जाएगा खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। प्रश्न 34 से 36 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संसार में कुछ भी असाध्य या असंभव नहीं है। असंभव और असाध्य जैसे शब्द कायरों के लिए हैं। नेपोलियन के लिए ये शब्द उसके शब्दकोश में नहीं थे। क्या बापू शरीर से शक्तिशाली थे? वे तो पतली सी लंगोटी पहनने लकड़ी के सहारे चलते थे, परंतु उनके विचार सशक्त थे, भावनाएं शक्तिशाली थीं। उनके साहस को देखकर करोड़ों भारतीय उनके पीछे थे। ब्रिटिश साम्राज्य उनसे कांप गया। अहिंसा के सहारे उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। यह विश्व का एक अद्वितीय उदाहरण है। कहते हैं अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। हाँ, फोड़ सकता है यदि उसमें साहस हो तो। चलिए अब इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न को पढ़ते हैं। 34वां प्रश्न, असाध्य शब्द के अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेध, ऑप्शन बी। गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था किंतु वे डैश सशक्त थे। डैश सशक्त थे। तो इसका आंसर हो जाएगा विचारों भावना से। गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था किंतु वे विचारों भावना से सशक्त थे। नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा असाध्य, असंभव। नेपोलियन के शब्दकोश में ये शब्द शामिल नहीं थे। भारतीय डैश में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की डैश रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की परंपरा रही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्कृति परंपरा। स्वान निद्रा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वान निद्रा, तो इसका अर्थ हो जाएगा सजग निद्रा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सजग निद्रा। आविर्भाव का समानार्थी क्या है? साथियों, आविर्भाव का समानार्थी हो जाएगा अवतरण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 40वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा नहीं है तो उसका आंसर है नजर और आंख। ये तद्भव और तत्सम का सही जोड़ा नहीं है।